पूछ लेते वो मिजाज मेरा, पूछ लेते वो एक बार मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जी हाँ दोस्तों, कितना आसान था इलाज मेरा। चलिए इसी शायरी के साथ एक चालू करते हैं। आज का जो मैंने लेके आऊँगा बोला था, भारत का भूगोल में वन एवं वन्य क्षेत्र हम देख रहे थे। वन क्षेत्र के अंतर्गत मैं पिछले वीडियो में बाघ एवं टाइगर रिजर्व जो थे वो मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, है ना। और टाइगर रिजर्व के बाद मैं आज प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व लेके आया हूँ। ये वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों दो जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, है ना। जो यूनेस्को की सूची में शामिल है उसे मैंने गोल घेरा हुआ है, जो आपको भारत का भूगोल और भारत के मैप में, जी हाँ दोस्तों, भारत का मैप में मैं आज लेके आया हूँ। मैप से पढ़ेंगे दोस्तों, मैप से जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे और कॉपी में नोट करेंगे दोस्तों, हाँ, इससे क्या होगा, हम लोग को याद होना बहुत ही आसान हो जाएगा। और याद के साथ साथ दोस्तों ये क्या है, हमको याद आने लगेंगे ये चीज़। जैसे हम 3-4 दिन बाद भी अगर हम याद करने का कोशिश करेंगे तो हम उसको रिमाइंड करेंगे कि नहीं भाई, यहाँ पर तो तमिलनाडु था, है ना। तमिलनाडु के बाद यहाँ तो केरल था, तो दोनों क्या है, दोनों आजू बाजू हैं। अगर ये वाला जैसे लेफ्ट में तमिलनाडु है तो राइट में क्या है, केरल है। और केरल में क्या रहेगा दोस्तों, अन्नामलाई है ना। इस टाइप का याद आने वाला है। और ये जो तमिलनाडु है यहाँ मन्नार की खाड़ी है ना। तो इस टाइप की जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को की सूची में शामिल है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके स्थापना वर्ष और उसकी कुछ विशेषताएं, है ना, ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी तक चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं मैप की ओर। और मैप में हम एक एक करके देखते चलते हैं, और आप लोग भी इसको देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट करें दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं यहाँ पर 8-10 ही बायोस्फीयर रिजर्व लेके आया हूँ। लेकिन इसी 8-10 बायोस्फीयर रिजर्व से अगर क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए दोस्तों, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं बना होगा, आप लोग थोड़ा अच्छा बना लेंगे, थोड़ा बड़ा बना लेंगे, है ना। तो चलिए इसी में देखते हैं, है ना। तो प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम नीचे से चालू करेंगे, ठीक है। नीचे कहाँ, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से चालू करते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में सबसे पहले देखते हैं, ये तमिलनाडु है, ठीक है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने ब्लैक कलर में घेरा लगाया हुआ है दोस्तों, वो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, ठीक है। जैसे ये पूरा जैसे गोल गोल घेरा मैंने, है ना, लिख कर, तो ये सभी क्या है, यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। और एक को मैंने नहीं घेरा है, जो है मानस, है ना, ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, बट बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कुल जैव आरक्षित क्षेत्र, है ना, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, वो कुल 18 है दोस्तों। इस 18 में मैंने कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की है ना। जैसे यहाँ पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी में हम क्या देखे थे, वहाँ टाइगर रिजर्व, है ना। और ये पन्ना भी देखे थे, पन्ना, है ना। तो ये पन्ना क्या है, मैंने छोड़ा हुआ है। और जो है कम पढ़ेंगे लेकिन बम पढ़ेंगे, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अपनाते हैं। और चलिए चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु मैंने रेड में लिखा हुआ है ना, नोट करेंगे। तमिलनाडु में है सबसे पहला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। नोट करेंगे दोस्तों, नीलगिरी 1986, ठीक है, नोट करेंगे 1986 भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। अब आते हैं यही नीचे में, जस्ट तमिलनाडु में ही है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये भी है एक बायोस्फीयर रिजर्व। और इसका सन याद करेंगे दोस्तों, 1989, ठीक है। ये दोनों हैं जो हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है। चूंकि मैंने इसको गोल घेरा हुआ है, अतः यह यूनेस्को की सूची में शामिल है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल आते हैं, अगला क्या आते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्या है दोस्तों, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, और टाइगर रिजर्व भी है ना। हो सकता है टाइगर रिजर्व का डेट अलग हो, है ना, क्योंकि सबका स्थापना डेट अलग अलग है।
तो यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 1989। नोट करेंगे 1989, ये भी यूनेस्को की सूची पे शामिल है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर है असम। ठीक है, असम थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो गया होगा तो आप लोग सही दर्शा लीजिएगा, है ना। मैंने इसको ऐसे पूरे भागों में नहीं बांटा है, क्योंकि अगर ऐसे भागों में बांटूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं डायरेक्ट राज्य बताते चला हूँ। ठीक है, तो यहाँ है असम, और असम में क्या है? मानस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ये भी प्रमुख आता है, इसलिए इसको लिखिए मानस। मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989। देखिए पहले 1986 देखे, फिर 89, फिर 89, फिर 89। ठीक है, 86, फिर 89, फिर 89। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 88। 88 भी देख लेते हैं दोस्तों। 88 कौन सा है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका डेट है 1988। तो आप लोग 86 के बाद 88, फिर 89 का 3 ऐसा कर सकते हैं याद। वैसे तो आप मैप में दर्शाएंगे, जब भी आप इसको मैप में दर्शाएंगे दोस्तों आपको अपने आप याद होते चलेगा। ठीक है, अभी देखिए हम बिना देखे भी इसको बोलने का कोशिश करेंगे दोस्तों, यहीं पर हमको याद होने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप भी बिना देखे एक बार बोलेंगे, पहले इसको पूरा देख लेते हैं, इसके बाद बिना देखे बोलते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए सिक्किम, सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा का जो स्थापना वर्ष है वो है 2000। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है नंदा देवी 1988, ये भी गोल घिरा हुआ है। तो ये दोनों भी क्या है दोस्तों? ये दोनों हैं यूनेस्को की सूची में शामिल। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, पचमढ़ी। ठीक है, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। 1999 इसका डेट है। 1999 के आप 2000 भी कर सकते हैं, है ना, वो आप मैप में दर्शा दीजिए, एक बार में आपको याद होने लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक अचानकमार। ठीक है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2005 इसकी स्थापना वर्ष है दोस्तों, है ना। तो ये है अमरकंटक और अचानकमार। ठीक है, अचानकमार अमरकंटक भी बोलते हैं इसको। अब आते हैं, देखिए साइड में है केरल। ठीक है, ये भी यूनेस्को वाला है दोस्तों, यूनेस्को की सूची में शामिल है ये। ठीक है, अब ये जितना गोल घेरा है मैंने सभी यूनेस्को की सूची में शामिल है, सिवाय मानस को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं केरल। केरल में कहाँ है दोस्तों? अगस्त्य मलाई, जिसको अन्ना मलाई भी कहा जाता है, और इसका जो डेट है दोस्तों 2001 है। ठीक है, तो 2001 है, इसका डेट दर्शा दिया हूं मैं, और आप इस जो भारत का मैप है उसको दर्शा के सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे। और सबसे भारत का पहला कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी सबसे पहला है। इसके बाद मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में ही है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, असम में मानस 1989, सिक्किम में कंचनजंगा, और उत्तराखंड में नंदा देवी, पचमढ़ी में 1999 में, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी के बाद आते हैं छत्तीसगढ़, अमरकंटक व अचानकमार, अगस्त मलाई, अन्ना मलाई जिसको बोलते हैं, 2001 में। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग बिना देखे एक बार बोलने का कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार अगर बिना देखे कोशिश बोलने का कर लिए तो आप लोग मैप में भी छाप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या देखे थे सबसे नीचे में। ठीक है, जैसे ये है भारत का मैप। ठीक है, मैं बिना देखे कोशिश करता हूँ एक बार बताने का। ये भारत का मैप है, यहाँ है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में क्या क्या देखे थे दोस्तों? पहला, भारत का पहला 1986 नीलगिरी। ठीक है, उसी के नीचे तमिलनाडु में देखे थे क्या? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, 1989। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन ये भी कहाँ दोस्तों? 1989। इसके बाद आते हैं सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा 2000 ले लीजिए। देखिए 2000 है। ठीक है, आप सिक्किम में कंचनजंगा ले लिए। ठीक है, अब आते हैं ये असम। असम में कौन सा है दोस्तों? मानस, जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, और ये मानस जो है 1989 है। ठीक है, अब आते हैं नंदा देवी। नंदा देवी है उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा है दोस्तों? एक तो पन्ना है, जिसको मैंने लिखा नहीं है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और एमपी में और क्या है? एमपी में है पचमढ़ी 1999। देखिए मैंने कैसे
बिना देखे यहाँ पर बोलना चालू कर दिया। अब देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अचानक मार अमरकंटक 2005, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया और सिक्किम हो गया। अब आते हैं केरल। केरल में क्या है दोस्तों, अगस्त्य मलाई 2001, अगस्त्य मलाई जिसको क्या बोलते हैं, अन्ना मलाई, और यहीं पर अनाई मुड़ी नामक यहाँ पर एक पहाड़ भी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सब लगभग कंप्लीट हो गए, सिक्किम हो गए, उत्तराखंड हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और केरल। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, और इसको आप नोट करेंगे। और आज का जो वीडियो है वन्य एवं वन्य जीव क्षेत्र, बहुत ही छोटा 2-3 पार्ट में मैंने इसको खत्म किया है। और आज यहाँ पर इसको इतना तक ही पढ़ते हैं। इतना तक पढ़ने के बाद हम देखते हैं भारत की मिट्टियां, है ना, भारत की मिट्टी अगला मैं लेके आऊंगा। इसके बाद दोस्तों, है ना, इसके बाद गणित पढ़ेंगे, फिर थोड़ा अर्थशास्त्र देखेंगे। कंप्यूटर आप पढ़ते चलिएगा, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके दृष्टि से, किसके, आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो छात्रावास अधीक्षक अभी आया है और हाल ही में उसका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पर। जो नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते चलें। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। तो सबके लिए ये स्क्रीनशॉट सभी के लिए मैं थोड़ा अभी 2 मिनट के लिए छोड़ूंगा, इसके बाद मैं वीडियो को ऑफ करूंगा। तो सबको जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।